नाज़रीन, आज मैं आपको मोहब्बत की शादी का एक भयानक अंजाम दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ एक मौजूद है बहन। इनकी कुछ साल पहले शादी हुई। शादी के बाद खावंद जो है वो उन्होंने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चे हुए, उसके बाद घर से भी निकाल दिया। क्या सारी दास्तान है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 14 साल पहले। अच्छा, मोहब्बत की शादी थी या अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने की थी? वो लव मैरिज थी। आपकी तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से। अच्छा, उनकी तरफ से शादी हुई थी। तो आपके वालिदैन ने ये मोहब्बत की शादी जो आपने की उनके साथ, तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया था या थोड़ा टाइम लगाया या मना किया था उन्होंने? नहीं, काफ़ी टाइम लगा था। तकरीबन 2-3 साल लग गए थे उन्हें इस चक्कर में कि मेरे वालिदैन को मनाने में। अच्छा, तो पहली मुलाकात आपकी कैसे हुई थी? पहली मुलाकात में स्कूल जाती थी तो उधर ही उन्होंने रास्ते में कहीं देखा था, तो फिर उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही स्कूल मेरा ख़त्म हुआ तो फिर मैं कॉलेज जाना शुरू करी। कॉलेज में फिर वो जिस गाड़ी में जाती थी उसी गाड़ी में भी जाते थे, कॉलेज तक जाते थे। फिर कॉलेज से वापस आती तब भी अक्सर पीछा करते थे। तो फिर मेरे वालिदैन तक पहुंच गए, वो मेरे घर तक। मेरे वालिदैन पे काफ़ी ज़ोर डालते कि मैंने शादी करनी है। मेरे वालिदैन काफ़ी इनकार करते रहे, काफ़ी टाइम 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन इसने हद कर दी थी। फिर इसी वजह से मेरे पेरेंट्स मान गए कि उन्होंने, मेरे वालिदैन ने ये कहा कि बहुत मोहब्बत करता आपसे, चलो आप इससे शादी कर लो। तो फिर इस वजह से हमारी शादी हो गई। तो जब शादी हुई थी तो उसके बाद क्या मामलात आपके चले? आहिस्ता, शुरू में ठीक था मेरे साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही फिर हम अपने मतलब ससुराल में मैं रहती थी, फिर हम उधर से अलग हो गए। अलग हो गए तो हम रेंट पे आ गए। रेंट पे आने के बाद ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहे। 5-6 साल हमारे गुजर गए, 7 साल ऐसे गुजरते। फिर मुझे कहने लगे कि आप जॉब स्टार्ट कर दो। तो लड़ाई झगड़े इनकी वजह क्या थी? क्या वो नशा करते थे या कोई और औरत पसंद आ गई थी? जॉब नहीं करते थे, कभी कर ली, 1 दिन की, 2 दिन गए, मतलब प्राइवेट मतलब जाते थे तो 1-2 दिन कर जाते थे, 2 दिन घर बैठ के खाया तो फिर खाने को नहीं होता था, तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। यही बुनियाद थी लड़ाई झगड़ों की शुरू में। फिर इसी तरह हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो फिर उसने मुझे जॉब का कहा कि आप जॉब करो। जॉब कहाँ जॉब की आपने? कितनी देर पहले जॉब स्टार्ट की थी आपने? मुझे 5-6 साल हो गए हैं, 4-5 साल तो कन्फर्म है ना, ठीक है। लेकिन इतना अरसा हो गया मुझे जॉब करते हुए। तो जॉब के हवाले से भी कोई मसले मसाइल आपको पेश आते थे? हाँ जी, आते थे। मैं जॉब जहाँ भी करती थी वहीं किसी ना किसी को, अपने दोस्त को या किसी भी जानने वाले को कहते थे कि इस पे नज़र रखना, ये मेरी वाइफ है, इस पे नज़र रखना, ये किसी से बोलती है, किसके पास बैठती है, किस लाइन में काम करती है। तो ये बातें, हमारी घर की लड़ाई बनती गई इन बातों से। तो वो घर आके मेरे उससे पूछते थे आप उस लाइन में काम करती थी, उससे क्यों बोली थी। मैं उन्हें यही जवाब देती थी कि जब मैं बाहर निकली हूँ तो जाहिर है काम के सिलसिले में बोलना भी पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, पूछना भी पड़ता है। तो वो कहते थे बस आपने किसी से बोलना ही नहीं है। फिर मैं जॉब छोड़ देती थी। तो फिर घर के हालात ख़राब हो जाते थे, हमारे घर के हालात ख़राब होते तो फिर इसी तरह कहते थे 2 माह के बाद कि फिर करो, फिर करती। इसी तरह मैंने 3-4 जगह काम किया तो मैंने छोड़ दी। मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए ऐसे ही। खावन से अलहदगी को कितनी देर हो गई आपको? 3 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद जो है, अब 3 साल हो गए हैं, गुजर गए हैं उस चीज़ को, तो कैसे गुजारा कर रही हैं आप? कैसे रह रही हैं? अपने बच्चों का अखराजात वगैरह ये कैसे पूरे कर रही हैं? मैं जॉब कर रही थी, पहले तो गुजारा अच्छा हो जाता था। मैं बहुत मेहनत, दिन रात में मेहनत कर रही थी, तब हो रहा था गुजारा। लेकिन अब महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि घर का खर्चा पूरा नहीं होता, बच्चों की फीसें भी पूरी नहीं होती। तो अब इसलिए मैं मीडिया पे आई हूँ कि मेरी हेल्प कर दें। अच्छा, कितनी इनकम आप महीने की जो है ना वो बना लेती हैं? कितने पैसे आपके महीने के बन जाते हैं? अब 15 से 20 हज़ार, इसमें गुजारा नहीं हो रहा। और अखराजात हाँ कितने जी, हैं आपके? अखराजात 35 से 40 हज़ार। अब रेंट भी बढ़ गया है, रेंट कम ही नहीं करता कोई भी, रेंट बढ़ गया है, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं। तो बहन, मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर निकलती हैं तो आपको एक होता है ना कि अकेली औरत जब घर से बाहर निकलती है तो मर्द की एक फितरत है, वो औरत को देखता है गंदी नज़र से। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ या कोई वाक़या आपके साथ अभी तक पेश आया कि जब आप बाहर गई हों तो आपके साथ किसी गैर मर्द ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की हो या कोई बात की हो?
हाँ जी, ऐसा होता है। घर से निकलती हूँ तो बुरी नज़रें तो तब से ही पड़ना शुरू हो जाती हैं, जब तक पहुँचती नहीं। वहाँ जाने के बाद भी ऐसा ही होता है कि कोशिश, लेकिन काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने गलत करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आप को सेव रखा। दिल में उस टाइम क्या ख्यालात आते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर निकलना बहुत मुश्किल है औरत के लिए। बाहर औरत को अकेले रह के गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हालात ऐसे ही हैं, बाहर मर्द ऐसे ही हैं, बाहर नहीं निकल, औरत का अकेले का निकलना बाहर नहीं सही। अच्छा, मुझे आखिर पे ये बता दें कि जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं उनको यही कहूँगी, खुदारा मेरी मदद कर दें और मेरे बच्चों की हेल्प हो जाए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए और मेरे बच्चों के सर पे एक तो छोटा सा मेरा घर हो। बस जितना हो सकता है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी हेल्प कर दें। जी नाज़रीन, आपने बहन की सारी गुफ्तगू सुनी। इस टाइम भी आप देख रहे हैं कि वो बहन की आंखों में आंसू हैं। हाथ जोड़कर आपसे ये इल्तिजा की जा रही है कि कुछ इस तरह से मदद की जाए इनकी कि इनका घर बन जाए और इनके बच्चों की जो है फ़ीसिस वगैरह और अखराजात उनके पूरे हो जाएं। देखिए, बात इसमें यहाँ पे ये आ जाती है कि इनकी मदद करने से इनकी तो दुनिया बन ही जाएगी, लेकिन आपकी आखिरत भी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर तो जितने भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो पूरी कोशिश करेंगे इनकी मदद करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।